हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एम पॉकेट ऐप के बारे में, जो एक एनबीएफसी ऐप होने के बावजूद, आरबीआई रजिस्टर होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये पहले इतना बड़ा ऐप नहीं था। पहले ये छोटा मोटा ऐप था जो स्टूडेंट को लोन देता था, और कोई भी आदमी अगर लोन लेना चाहता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख का, इससे ज़्यादा का लोन ये नहीं देता था। लेकिन ये ऐप लोन देने के बाद इतना ज़्यादा हैरेसमेंट करने लगा, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा है कि ज़्यादातर यूट्यूबर इसी ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। इसी वजह से ये ऐप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया और ज़्यादातर आदमी जो इसके बारे में बात करने लगे हैं इसी कारण से। लेकिन इसका हैरेसमेंट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ज़्यादा इसका कंप्लेन हो चुका है और इतना ज़्यादा आदमी इसके बारे में बात करते हैं, फिर भी इसका हैरेसमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी हैरेसमेंट हो रहा है तो आपको क्या क्या रूल फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी एम पॉकेट ऐप से लोन लिया है और लोन का रीपेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं और आपको किसी भी तरीका का ये हैरेसमेंट करने का कोशिश करता है, किसी भी तरीका हैरेसमेंट करता है, तो सबसे पहले इस ऐप का कंप्लेन आप आरबीआई को कर सकते हैं। वही आरबीआई जो सारे बैंकों को और एनबीएफसी ऐप को संभालता है। तो आप इस ऐप का कंप्लेन पूरा लिख के पूरा बताइए, जो भी तरीके का हैरेसमेंट हुआ। मान लीजिए आपको कॉल करके गाली दिया गया है या नहीं तो आपको बार बार परेशान किया गया है, तो आप पूरा एकदम विस्तार से लिखिए कि क्या क्या चीज़ आपके साथ हुआ है, क्या क्या दिक्कत आया है, और बता दीजिए। अगर आपसे यह इंटरेस्ट या पेनाल्टी ज़्यादा लिया जा रहा है तो भी आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। और ये आरबीआई का ईमेल आईडी आपको मिलेगा क्या, ये क्रोम पे जाके सर्च मारिए, आपको आरबीआई के बारे में सब कुछ आ जाएगा। उसका वेबसाइट आ जाएगा, आरबीआई का जो भी ईमेल आईडी है जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, सब कुछ के बारे में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले आरबीआई को कंप्लेन करिए। और अगर आपने आरबीआई को भी कंप्लेन कर दिया, उसके बाद भी अगर किसी भी तरीका हैरेसमेंट करता है, रिकवरी एजेंट आपके घर विजिट करता है, अगर रिकवरी एजेंट विजिट करता है तो सबसे पहले उससे आईडी कार्ड मांगिए और डीआरए लाइसेंस मांगिए और उससे पूछिए कि आपके पास परमिशन का कागज है, आपने परमिशन लेके मेरे घर विजिट किया था या बिना परमिशन लेके मेरे घर विजिट क्यों किया। तो डायरेक्ट अगर वो किसी भी तरीका बदतमीजी करता है या कोई बात बोलता है कि आप पैसा भरिए, आप पैसा लिए पैसा भरिए, तो आप डायरेक्ट उसका कंप्लेंट पास के पुलिस थाना में कर सकते हैं। उसका वीडियो बना के पास के पुलिस थाना में कर सकते हैं। अगर वो रोज रोज आपके घर आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और आपको कंपनी को सब कुछ अपना प्रॉब्लम बता चुके हैं कि आप क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप पास के पुलिस थाना में उसका कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो व्हाट्सएप पे तरह तरह का मैसेज करता रहता है कि हम 2 बजे आपके घर विजिट करेंगे, 3 बजे विजिट करेंगे, तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ये बस आपको डराने और धमकाने का काम करता है। इसके पास इतना बड़ा रिकवरी टीम नहीं है कि हर टाइम जो है ना 2 बजे पहुंच जाएगा, 3 बजे भी पहुंच जाएगा। ये कंप्यूटराइज मैसेज भेजता रहता है, कंप्यूटर से ऑटोमेटिक मैसेज जो होता है वो बार बार भेजता रहता है। और इनके पास बहुत सारा रिकवरी एजेंट है, तो सब रिकवरी एजेंट बार बार जो है इसी तरह का मैसेज भेज के डराता धमकाता रहता है कि आदमी जल्दी से इसका पेमेंट कर देगा। और कभी कभी ये कॉल पे ये भी बात बोलता है कि हम नीचे आए हुए हैं, आपके इलाके में आए हुए हैं, आपका घर किधर है, इस तरह का बात बोल के भी आपको डराएगा। और इसका 1-2 रिकवरी एजेंट नहीं होता है कंपनी का जो आपको कॉल करे, इसका बहुत सारा रिकवरी एजेंट होता है और सबके पास आपका डेटा चला जाता है, डेटा भेज दिया जाता है कि आप किसी भी तरीका से इन सब, जैसे 15-20 आदमी का नहीं, वो 100 हजारों आदमी का डेटा भेज दिया जाता है, सारे रिकवरी एजेंट के पास शेयर कर दिया जाता है। जो क्या कहते हैं वसूली करके देता है, रिकवरी लोन रिकवरी करके देता है, उसको जो है ना कमीशन मिलता है। तो इस तरह से इनका काम चलता है कि हर रिकवरी एजेंट टीम को भेज दिया जाता है आपका डेटा और ये जो है लोन वसूली करके देता है। तो जो लोन वसूली करके देगा उनको कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह का लगभग 1000-2000 आदमी का एक बार में डेटा शेयर कर दिया जाता है, जो भी आदमी पेमेंट नहीं करता रहता है। तो इस तरह से इसका काम चलता है। इसी वजह से जो है आपको तरह तरह का रिकवरी एजेंट कॉल मैसेज करता होगा। आप एक को ब्लॉक मार देते होंगे, दूसरा करता होगा, दूसरा को ब्लॉक मार देते होंगे, तीसरा करता होगा, और इसी तरह से इसका काम चलता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह का कंप्यूटराइज मैसेज आए, आपको डराने की कोशिश करे कि 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, तो उससे तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। और कोई ऐसा नोटिस आए जिसमें आपको लगता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, ऐसा डर सता रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लीगल है, आप सही काम कर रहे हैं, आप कोई भी इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जैसे बोलते हैं जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है।
अगर मान लीजिए अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते भी है तो इसका भी केस सिविल में जाता है। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, आप बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर दिया, आप कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है अगर आपसे कुछ भी ऐसा लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है। जो आपको ये दिखाने का कोशिश करते हैं, बताने का कोशिश करते हैं कि आप बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं लोन डिफ़ॉल्ट करके, तो आपको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे आदमी लोन लिए हुए हैं। अब वो लोन तभी लेते हैं जब उनके साथ कोई दिक्कत आता है। कोई आदमी खुशी से तो लोन लेता नहीं है, और किसी के साथ दिक्कत आता है इसी कारण से तो वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इसका वो गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये नोटिस जो भेज के जो आपको डराते हैं, तो इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कोई भी ऐसा नोटिस लगे जो आपको समझ में नहीं आए तो आप ई कोर्ट एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और बाकी रिकवरी एजेंट आए तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये मामूली सा आदमी होता है जो पैसा वसूली करने के लिए रखा होता है। तो अगर इसके पास DRA लाइसेंस जो IIDF एग्जाम पास करने के बाद ही मिलता है, वो लाइसेंस अगर इसके पास नहीं रहता है, जो RBI खुद बोले हुआ है कि जब तक आदमी के पास लाइसेंस नहीं रहे वो लोन रिकवरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी ये लोग लाइसेंस नहीं लेता है कि कभी भी ये पकड़ाएगा तो इसके कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर ये कोई भी इलीगल चीज़ करते हुए पकड़ाएगा इसका रिकवरी एजेंट, तो इसके कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसी वजह से ये किसी भी तरीका लाइसेंस नहीं लेता है और ना ही ID कार्ड रखता है, और डायरेक्ट घर पे लोन वसूली करने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें आपको समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा रिकवरी एजेंट से और नोटिस से। और आप लोन लिए तो ये कोई क्राइम नहीं है, बस आपको जब पैसा आ जाए तो इसका पेमेंट कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका सिविल ख़राब कर देगा। अगर आपसे लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, किसी भी रीज़न से लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिविल ख़राब होगा। और अगर अभी पैसा नहीं है, आपको लगता है 6-7 महीना बाद आएगा, 8 महीना बाद आएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ना आए तो आप लोन सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। और वैसे भी फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट है, तो अभी आराम से आपका वही लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तो अगर अभी आपका 2-3 महीना या 4-5 महीना से लोन डिफ़ॉल्ट है, तो आप मार्च तक आराम से सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग डेट रहता है। तो क्लोजिंग डेट पे जो है सबका जो है सेटलमेंट होता है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो बाय दोस्तों।